हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में ज्यामिति के रूल्स और अलजेब्रा के मेथड से कुछ कंसेप्ट को प्रूफ करते हैं। यह चैप्टर आगे बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा इसके बारे में पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो चलिए हम पहला थोड़ा सा इसका रिव्यू कर देते हैं कि नियामक ज्यामिति है क्या, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सा सूत्र पढ़ना है, इन सब बारे में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए, सबसे पहली बात है कि नियामक ज्यामिति है क्या। तो किसी भी बिंदु को किसी प्लेन में दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसकी स्थिति को बतलाने के लिए हम उस प्लेन में दो लाइन खींचते हैं जिसको निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। जैसे मान लीजिए प्लेन है, प्लेन में हम दो लाइन एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता हुआ खींचें। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, एक लंबवत होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये दोनों एक दूसरे को लंबवत एक बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है, जहां पर दोनों अक्ष, दोनों निर्देशांक अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको एक्स अक्ष नाम इसका रखा गया, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर है, लंबवत रेखा है, इसका नाम वाई अक्ष, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यह ओरिजिन हो गया। ये दोनों निर्देशांक अक्ष होता है। ये दोनों लाइन मिलके पूरे प्लेन को चार भागों में विभक्त करता है, जिसका पहला भाग यहां से गिनना शुरू करते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चार भाग में बटा। यहां से ओरिजिन से दाहिने तरफ वाले एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, बाएं साइड वाले एक्स एक्सिस को निगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, और नीचे वाला वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये निगेटिव पार्ट नीचे हो गया। इस तरह से अब कहीं भी कोई पॉइंट अगर दिया जाए, जैसे बताया जाए कि यहाँ एक पॉइंट लिया गया है, यहाँ पर ए कोई पॉइंट है, तो इसका स्थिति क्या है, ए कहाँ स्थित है, तो यह बतलाने के लिए इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ यह एक्स एक्सिस के ए पॉइंट पर मिला और वाई एक्सिस के यहाँ 3 पर मिला, यहाँ 1 पर मिला, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। 1 और 3 इस पॉइंट ए का निर्देशांक कहलाएगा, जिसमें पहला एक्स निर्देशांक होता है, दूसरा वाई निर्देशांक होता है। इसको दूसरा नाम एक्स निर्देशांक का, चाहे एक्स नियामक का दूसरा नाम भुज कहलाता है, भुज। और वाई नियामक का दूसरा नाम कोटि कहते हैं, भुज और कोटि। पहले भुज होता है, फिर कोटि होता है। अब प्रश्न है कि भुज मतलब 1 जो हुआ, यह क्या शो करता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट
किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतलाता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब किसी भी बिंदु का भुज उसका वाई अक्ष से दूरी होता है। भुज मतलब किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी भुज हुआ। और एक्स अक्ष से, देखिए एक्स अक्ष से यह 3 इकाई ऊपर है, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वह है किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष से दूरी होगा तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, उल्टा याद रखना है। यानी किसी भी बिंदु का नियामक, जैसे कोई बिंदु बी है और केवल इसका नियामक, नियामक का साइन है, नियामक दिया जाए कि -4 5 है, तो यह हमको क्या शो करता है, तो बतलाएंगे कि बिंदु बी एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है, वाई नियामक के बराबर, और वाई अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है, वाई से 4 इकाई दूरी और एक्स से 5 इकाई की दूरी पर है। पहला वाई से दूरी होता है, दूसरा एक्स से दूरी होता है। और ये चिन्ह जो है बतलाता है कि वह किस अक्ष के, जैसे एक्स अक्ष के ऊपर है कि नीचे है, वाई अक्ष के दाएं है कि बाएं है। जैसे वह एक्स नियामक निगेटिव है, इसका मतलब यह बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ 5 है, तो बिंदु यहाँ स्थित होगा बी, यानी एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष से ऊपर, पॉजिटिव है तो यह ऊपर हुआ, और वाई अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, माइनस मतलब बाएं तरफ, और प्लस में रहता तो दाएं तरफ। तो साइन जो होता है वह डायरेक्शन शो करता है, और उसका जो वैल्यू होता है वह उसकी दूरी को शो करता है। दूरी को निगेटिव में करने की जरूरत नहीं है, दूरी 4 इकाई ही है। दूरी वाई अक्ष से दूरी कितनी, तो 4 इकाई। निगेटिव शो किया कि वाई अक्ष के बाएं तरफ स्थित होगा। तो इस तरह से किसी भी बिंदु को हम लोकेट करते हैं, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इतना जान लीजिए कि फर्स्ट, जब भी किसी पॉइंट का दोनों निर्देशांक पॉजिटिव होगा तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, माइनस और प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ही नियामक माइनस में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहला नियामक प्लस दूसरा नियामक माइनस में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा बतला देंगे, और किसी बिंदु का नियामक हमें क्या, उसकी दूरी किस अक्ष से उसकी दूरी कितनी है यह बतलाता है। मूल बिंदु का नियामक, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो मूल बिंदु यहाँ है, दोनों एक्स और वाई से के दोनों माने प्रतिच्छेद बिंदु पर है, इसलिए इसका नियामक 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। इतना हो गया। अब इसके बाद अगर कोई बिंदु, जैसे बिंदु P02 है, यह कहाँ स्थित होगा, या Q जो है 20 है, ये कहाँ स्थित होगा, R -30 है, और S -30 है। ये पॉइंट कहाँ स्थित होगा, किस क्वाड्रेंट में। तो जब भी कोई नियामक 0 होगा तो वह किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, या किसी अक्ष पर होगा। एक जैसे 0 2 है, x का 0 है और y का 2 है, बिंदु यहाँ आएगा, यहाँ P बिंदु मिला आपको 0 2, यानी y एक्सिस पर। यानी अगर 0 है, पहला x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, इसमें भी x कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट y एक्सिस पर, 0 -3 यहाँ आएगा, ठीक है।
तो अगर x 0 है तो बिंदु y अक्ष पर होगा, y 0 होगा तो बिंदु x अक्ष पर। 0 2 0 है तो x का 2 y का 0 यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो 2 0 यानी अगर y 0 है तो पॉइंट x अक्ष पर, x 0 है तो पॉइंट y अक्ष पर होगा। अगर x 0 है, पॉइंट ये y इसका धनात्मक है तो बिंदु धनात्मक y एक्सिस पर होगा। अगर ऋणात्मक है तो बिंदु ऋणात्मक y एक्सिस पर होगा। उसी तरह से अगर y 0 है और x धनात्मक है तो बिंदु धनात्मक x एक्सिस पर होगा और बिंदु ऋणात्मक x एक्सिस पर यदि y 0 और x ऋणात्मक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में या किस एक्सिस पर लाई करेगा और कौन से बिंदु का स्थान कहां पर होगा। ये समझने के बाद अब आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है दूरी सूत्र के बारे में जानना है। अब आगे पढ़ना है हम लोगों को दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें क्या है कि दो बिंदु का अगर नियामक दिया रहे, उसका निर्देशांक दिया रहे वो x और y का वैल्यू, तो उस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। मान लीजिए कोई बिंदु है, यदि बिंदु A का नियामक x1 y1 तथा बिंदु B का नियामक x2 y2 है, तो AB रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी ये बताना। यह दूरी सूत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए चलिए इसका फॉर्मूला हम निकाल के बताते हैं। ये y एक्सिस ड्रॉ किए, यहाँ x एक्सिस ड्रॉ किए, ये x डैश 0 x y y डैश। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है A और यहाँ पॉइंट है B। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा AB, इसकी लंबाई निकालना है क्या होगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, A से एक परपेंडिकुलर डाल दिए x एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर B से डाल दिए और A से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए। मान लीजिए MNP, ठीक है। क्या क्या किए, A से AM परपेंडिकुलर x एक्सिस, x अक्ष पर डाला। उसके बाद BN परपेंडिकुलर x अक्ष तथा AP लंब BN पर डाला, लंब डाल दिया। अब चलिए, जैसा कि बताए थे कि बिंदु A का नियामक x1 y1 है, इसका मतलब बिंदु A का y अक्ष से दूरी x1 हो जाएगा, यहाँ x1, और x अक्ष से दूरी y1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से B बिंदु का नियामक x2 y2 है, मतलब x अक्ष से दूरी x2 हो जाएगा और y अक्ष से दूरी y2 हो जाएगा। x अक्ष से y2 हो जाएगा और y अक्ष से x2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमको मिल गया OM का वैल्यू और ON का वैल्यू। तो यहां से MN की दूरी हम निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, आज जितना MN होगा वही यहाँ AP होगा, x2 माइनस x1। यहाँ AM जो होगा यह PN के बराबर y1 हो जाएगा और ऊपर PB जो होगा यह y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब एक तरह से आपको समकोण त्रिभुज यहाँ मिल गया APB। अब इस समकोण त्रिभुज का आधार और लंब मालूम है, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, √p² + b², यानी
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र होता है। ठीक है, अब इस बात को लिख देते हैं। पहले लंब डाल दिए, अब क्या मिला, OM बराबर x1, ON बराबर x2, AM बराबर y1 और BN बराबर y2 है। इसलिए MN बराबर x2 माइनस x1 और MN जो होगा वही AP के बराबर होगा। फिर BP बराबर y2 माइनस y1। अब समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज APB में कोण APB बराबर 90 डिग्री है। इसलिए AB बराबर रूट अंडर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मोड में रख देते हैं कि इसका केवल पॉजिटिव वैल्यू ही मान्य होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यही आपका दूरी सूत्र हो जाएगा। दो बिंदु A और B का अगर नियामक दिया हुआ है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों बिंदुओं के x नियामक का अंतर का वर्ग और y नियामक के अंतर के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर उनके बीच की दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात उनके x नियामक के अंतर का वर्ग और y नियामक के अंतर का वर्ग का योग के वर्गमूल के बराबर उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो इस तरह से दूरी हम निकाल लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला बताते हैं आगे। दूरी सूत्र देखें हम लोग कि अगर दो बिंदु A का नियामक x1 y1 है और B का नियामक x2 y2 है तो AB बराबर रूट अंडर दोनों के x नियामक x2 माइनस x1, कोई भी पहले कोई भी बात होगा छोटा बड़ा, x2 का वैल्यू छोटा हो या x1 का वैल्यू छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 माइनस 5 करें या 5 माइनस 3 करें, जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा और 2 का होल स्क्वायर भी 4 आएगा, तो उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है, ध्यान देना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक सूत्र हो गया आपका दूरी सूत्र। अब कहता है किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु है और यहाँ एक बिंदु दे दिया जाए xy, तो यह दूरी कितनी होगी। तो जानते हैं कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, तो यहाँ भी 0 माइनस कुछ भी करें और 0 माइनस कुछ भी, तो केवल जो माइनस करते हैं, जैसे 0 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा, तो उस तरह से किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी इससे को अंतर नहीं पड़ता है, तो इसी दोनों के स्क्वायर का योग हो जाता है। माने मूल बिंदु से बिंदु A XY की दूरी बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मूल बिंदु से दूरी। मान लीजिए यहाँ 3 4 दे दिया जाए तो दूरी क्या होगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर करें चाहे 3 का स्क्वायर करें, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, तो 9 और 16 25 हो जाएगा बराबर 5 आ जाएगा, 5 इकाई। तो मूल बिंदु से दूरी, यदि दो बिंदुओं का x नियामक बराबर हो, x नियामक बराबर हो,
तो उनके बीच की दूरी क्या होगा? मान लो कि दिया जाए 3, 4 और 3, 9 के बीच की दूरी क्या होगी? तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, माने ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो इतना का होल स्क्वायर बचेगा, 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 9 माइनस 4, यानी y नियामक के अंतर के बराबर। तो अगर x नियामक बराबर हो तो दूरी हो जाता है उनके y नियामक के अंतर का मोड, माने घटाने के बाद पॉजिटिव वैल्यू। और यदि दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के x y नियामक बराबर हो, y नियामक बराबर हो तो उनके बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1, मतलब उनके x नियामक के अंतर के बराबर होता है। x नियामक बराबर होगा तो y नियामक का अंतर, y नियामक बराबर होगा तो x नियामक के अंतर के बराबर होता है। इतना सारा फॉर्मूला का इसमें जरूरत है, जिसमें मुख्य रूप से दूरी सूत्र यही हुआ। अब चलिए इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पर कुछ चर्चा हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम किस फॉर्मूला पर बनाएंगे। तो सबसे पहले दो बिंदु सिंपल दिया रहेगा, उसका नियामक दिया रहेगा, उनके बीच की दूरी टाइप 1 में, टाइप 1 जैसे दे देगा ए का नियामक 3, 4 है और बी का नियामक 5, 7 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो वह दूरी सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके जोड़ के उसका रूट निकाल लेंगे। तो एक टाइप आपको आ जाएगा कि दूरी निकालिए, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 रूट 13 इकाई हो गया। इस तरह से दूरी निकालने के लिए आ जाएगा। फिर टाइप 2 में आपको पूछता है कि 3 बिंदु का नियामक दे दिया जाए और तब वह कोलिनियर पॉइंट है, मतलब संरेख बिंदु है या संरेख बिंदु नहीं है, संरेख और असंरेख की पहचान करना। टाइप 2 में संरेख और असंरेख बिंदुओं की पहचान। चलिए इसमें 3 बिंदु दिया रहेगा, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 तो बिंदु हो गया। तो 3 बिंदुओं से 3 रेखाखंड का निर्धारण होगा। ए और बी दोनों नियामक से जैसे दूरी निकालना बताए, तो ए और बी से ए बी का लेंथ निकाल लेंगे, फिर बी और सी से बी सी का लेंथ निकाल लेंगे और बिंदु ए और सी से ए सी का लेंथ निकाल लेंगे। और तीनों लेंथ निकालने के बाद जो दोनों छोटा लेंथ होगा, जैसे इसमें हम बी बीच में लिखे हैं लेकिन ये पता नहीं रहेगा कि बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, तो उसमें 3 रेखाखंड निकालने के बाद 2 छोटे रेखाखंडों को जोड़ेंगे कि यदि ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर आया तो ए बी तथा सी संरेख बिंदु होगा। ठीक है,
एक चीज ये हो गया संरेख बिंदु के लिए कि 3 रेखाखंड निकालेंगे, तीनों का 2 का योग तीसरे के बराबर होगा तो संरेख बिंदु है, और नहीं होगा तो असंरेख बिंदु है। अगर योगफल बराबर आया तो संरेख, नहीं आया तो असंरेख, माने एक रेखा में नहीं है। इसके बाद आता है आपको त्रिभुज की पहचान, कि किस तरह का त्रिभुज है, कौन सा प्रकार है त्रिभुज का। सबसे पहले जब 3 बिंदु संरेख नहीं हो, जब यह केस लागू नहीं हो, तो इसका मतलब है कि असंरेख होगा, और जब 3 असंरेख बिंदु होगा तो इनके मिलाने से त्रिभुज बनेगा। 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का निर्माण हुआ। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, A का नियामक दिया हुआ है, B का दिया हुआ है और C का नियामक दिया हुआ है। तो इस नियामक से अभी जो हम सूत्र पढ़े उसके आधार पर तीनों रेखाखंड की लंबाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई निकाल लेंगे, पहले AB का मान निकाल लेंगे, AB, उसके बाद BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। तीनों निकालने के बाद फर्स्ट केस में आपको देखना क्या है कि इन तीनों के लेंथ में क्या रिलेशन है। तो पहले हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो, तो अगर बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज, बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये पहचान कर लेंगे, अगर AB, BC और AC बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर AB और BC 2 भुजाएं बराबर, कोई 2, BC ही नहीं, कोई भी 2 आप नाम लिख रहे हैं, 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो, तो 2 भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद अगर तीनों में से कोई बराबर नहीं हो, 3 नंबर में आ गया आपका कि यदि AB, BC और AC कोई भी बराबर भुजा नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु। 3 भुजा के प्रकार से जो तीनों भुजा का त्रिभुज का नाम होता है वो पहचान में आ गया। अब हो सकता है कि AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर का योग AC स्क्वायर के बराबर हो, तो 2 भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। और 5 नंबर में यदि AB और BC की लंबाई बराबर हो तथा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के बराबर हो, यानी इससे मिला कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, तो यह हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दे करके इन 5 टाइप में से कौन सा त्रिभुज है यह पूछा जा सकता है बताने के लिए। ठीक है, तो हम बता सकते हैं तीनों भुजा निकाल करके दूरी सूत्र से। अब है चतुर्भुज की चर्चा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो चतुर्भुज के बारे में बताते हैं। यह टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 तरह का क्वेश्चन हो गया। अब है चतुर्भुज। इसी तरह से आपको 4 बिंदु का नियामक दिया जाएगा। 4 बिंदु, मान लीजिए A है, B है, C है और D है, सबको मिलाएंगे तो 4 बिंदुओं से कितने रेखाखंड बनेंगे? AB, BC, CD, AD 4 और AC तथा BD 6 रेखाखंड बनेंगे। अब इनके लंबाई के आधार पर बताना कि चतुर्भुज समांतर होगा, आयत होगा, वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा। इन 4 चीजों का पहचान करना। तो देखिए सबसे पहला कि यदि AB और CD का लेंथ बराबर है, पहले तो हम दूरी सूत्र से सब लेंथ निकाल लेंगे, AB का, BC का, CD का, AC का और BD का, चारों साइड और दोनों डायगोनल।
तब ए बी और सी डी यदि बराबर हो और ए डी तथा बी सी बराबर हो, अपोजिट साइड सामने सामने की भुजा बराबर हो, तो सामने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में बराबर होता है, और इसका विकर्ण अगर बराबर नहीं हो, ए सी और बी डी बराबर नहीं हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होगा। यदि अपोजिट साइड ए बी और सी डी बराबर हो, ए डी और बी सी भी बराबर हो, लेकिन और विकर्ण भी बराबर हो, माने अपोजिट साइड बराबर दोनों और यह विकर्ण की लंबाई भी बराबर, तो यह आयत होगा। ठीक है, आयत पहचान में आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में अगर चारों साइड बराबर हो, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, तो यह समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। ठीक है, और यदि चारों साइड बराबर हो, ए बी बी सी सी डी ए डी ये चारों बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो यह वर्ग कहलाएगा। तो इस तरह से हम 6 साइड लेंथ निकाल करके और बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज होगा कि आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा। यह पहचान करने पर क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन देता है, ये टाइप 4 हो गया आपका, और टाइप 5 में देता है कि समदूरस्थ, एक शब्द आता है समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, मतलब यदि कोई P बिंदु है और यहाँ A बिंदु हो गया, यहाँ B हो गया, PA और PB, अगर A और B कहा जाए कि बिंदु A और B बिंदु P से समदूरस्थ है, इसका मतलब यदि बिंदु P A और B से समदूरस्थ हो तो PA की लंबाई बराबर PB की लंबाई हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कि PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर करके सवाल बनाने पर आपको रूट निकालने का झंझट खत्म हो जाता है। मैंने दूरी सूत्र में जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वह निकालने का काम, रूट वाला झंझट हट जाता है। तो इस तरह से इक्विडिस्टेंट पॉइंट आएगा। जैसे वृत्त है, वृत्त का सेंटर दिया हुआ है और यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है, हो सकता है O का नियामक निकालने के लिए कहा जाएगा और A तथा B का नियामक दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों दूरी बराबर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। और कभी भी याद रखिएगा, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो y नियामक 0 होगा और y अक्ष पर है तो x नियामक 0 होगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ये कंसेप्ट जब हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो दूरी सूत्र के आधार पर है, उसमें से कोई क्वेश्चन इस टाइप से अलग का नहीं है। सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन सब बनाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन ऑफ द डे देना है, उसको जरूर देखिए और उसको क्वेश्चन उसका बनाइए और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब डालिए। देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही बनता है, अगले बार में उसको बताया भी जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ त्रिभुज ABC में बताना है कि A का नियामक दिया हुआ है पहले -1 -2, B का नियामक 1 0 और C का नियामक -1 2। तो क्या यह समबाहु त्रिभुज है? इसका पहचान करना है कि यह समबाहु त्रिभुज है या नहीं।
एक बहुत आसान सा इसका पहचान है, बिना दूरी सूत्र के आप भी हम कह सकते हैं, लेकिन आप लोग इस पर सर्च कीजिएगा कि कैसे इसको हम कहें कि यह समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। जवाब कमेंट सेक्शन में डालना है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और लाभ उठाइए। अगला चैप्टर जरूर कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करके अगला वीडियो देखिए, उसमें सब क्वेश्चन आपको बना हुआ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।